तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 65 को पढ़ रहे, उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर ही समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे शिव जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं भगवान की परम सत्ता के विषय। परम सत्ता जो हम देख नहीं सकते, और वो है काल। प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण कि अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अनुमान लगाएं। हम अपने जीवन को देखकर, प्रकृति को देखकर हम इस काल को समझ सकते हैं कि सब कुछ जो है विनष्ट होता जा रहा है, और वो भगवान की एक शक्ति, ये काल का वेग अत्यंत प्रचंड है, और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये बताया कि कैसे एक जीव तो क्या है, जीवस्य जीवनम, सब कुछ किसी और चीज के द्वारा नष्ट हो रहा है। यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया है कि एक पशु है ना, कि किस प्रकार से उदाहरण प्रभुपाद जी देता है कि एक पशु दूसरा पशु का आहार, जैसे कि मेंढक को कौन खा लेता है? सांप को कौन खा लेता है? यहाँ पे बताया गया है मंगूस का क्या है? हाँ, तो इस प्रकार से एक जो है वस्तु या एक प्राणी दूसरे प्राणी का मृत्यु बन जाता है, और काल के प्रभाव से ये होता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड बाय समथिंग एल्स। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि वैज्ञानिक लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमेशा के लिए रहे, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता? क्योंकि जो कुछ भी वे इस्तेमाल करेंगे वो सब भौतिक ही है। जैसे कि लोहा भी नष्ट हो जाता है। क्यों बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जाते? क्योंकि लोहा भी जंग खा लेता है, जंग लोहा को खा लेता है। लकड़े की कीड़े होते हैं, कीड़े खा लेता है, या जल उसको अग्नि उसको नष्ट कर देता है लकड़े को।
और शरीर कमजोर हो ही रहा है, आंखें कमजोर हो रही है ना, सब कुछ कमजोर हो रहा है। किसके कारण? आयु, टाइम। तो टाइम कृष्ण, काल, समय, किसी भी चीज को हमेशा के लिए इस भौतिक जगत में किसी भी चीज, बड़े बड़े क्या कहते हैं, माउंटेन या बड़े बड़े पहाड़ भी वायु जल से इरोशन हो रहे, क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से एक चीज जो है दूसरी चीज को खत्म करती है। ये भौतिक जगत का चेन है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, शरीर ले लेके। तो यहाँ पे शिव जी बहुत सुंदर एक उपमा दे रहे हैं। काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देता है। बहुत सुंदर रूप से शिव जी ये जो रुद्र गीता है वो बहुत ही डायरेक्ट है। शिव जी डायरेक्टली हमें शिक्षण दे रहे हैं कि सब कुछ, बादल होते हैं, बहुत घने बादल दिखते हैं, पर वे हमेशा के लिए एक हवा का झोंका आया और वे तितर बितर हो जाता है बादल भी। तो उदाहरण यहाँ पे शिव जी दे रहे हैं कि काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर, हर एक वस्तु जिस प्रकार से यहाँ पे वायु और बादल का जो उदाहरण दिया है उसी प्रकार वे हमें शिक्षण दे रहे कि हर एक वस्तु जो कुछ भी इस भौतिक जगत में हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो बड़ा राज्य प्राप्त क्यों न कर ले, और चाहे वो शरीर हो, काल सब चीज को तितर बितर कर देता है जिस प्रकार से वायु। बहुत सिंपल है समझने के लिए। तो काल भगवान की ये परम सत्ता है, परम सत्ता में से एक है ये काल। तो ये काल जो है घड़ी जैसा नहीं, वो एक जैसे कि यहाँ पे अदृश्य, नहीं देख पाते, देख नहीं पाते, जिस प्रकार से वायु को नहीं देख पाते, तो ये एक अदृश्य शक्ति है जिसमें सृष्टि का विकास, बदलाव और संहार, विनाश, कोई उसको रोक नहीं सकता। इस समय का काल की, तो काल किसको नष्ट कर सकता है? काल हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है, काल हमारे संपत्ति, हमारी साज सामान को नष्ट कर सकता है, हमारा यश को नष्ट कर सकता है, पर एक चीज है जो काल नष्ट नहीं कर सकता है। कौन बताएगा वो कौन सी चीज है? भक्ति, सोल, आत्मा, आत्मा, आत्मा। और भक्ति, जैसे माता जी ने बताया, भक्ति, आत्मा,
और भगवान के प्रति जो हमने भक्ति की है वो नष्ट नहीं हो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय यहाँ पे वर्णन है। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ये बताते, नेहा विकर्मणा सुस्ति प्रत्यवायो न विद्य स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भक्ति इतनी सारी कि इसमें कोई नो लॉस और डिमिन्यूशन, कोई भी जो है घाटा नहीं है। और थोड़ा सा भी अगर इस पथ पर हम आ जाए तो त्रायते महतो भयात्। वो भय किसका है? सबको भय तो मृत्यु का ही है। तो इसीलिए आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, क्या बता रहे अपने तात्पर्य में बताते हैं, और भगवत गीता में भगवान 10वें स्कंद में बताते कि मृत्यु सर्व हरश्चाहम्। मैं, भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ छीन लेता हूं। पर क्या छीना नहीं जाता है? आत्मा, भक्ति और भगवान के प्रति भक्ति योग। तो इससे हम क्या शिक्षण, ये सब शिक्षण हमें दे रहे हैं। भगवान शिक्षण दे रहे हैं, शिव जी यहाँ पे शिक्षण दे रहे हैं, प्रभुपाद जी शिक्षण दे रहे हैं, हमारे आचार्य शिक्षण दे रहे हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है, एक्सपीरियंस से हम अनुमान लगा सकते हैं कि सब कुछ क्षण हो ही रहा है। तो विचारधारा, हमारा विचार, फूड फॉर थॉट क्या है इसमें? क्योंकि भगवान कहते हैं कि कंफर्म कर कि भक्ति के मार्ग में कोई भी लॉस नहीं है। भक्ति के पथ पर जो रहता है, इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous kind of a mahato bhayat. Most dangerous, it is dangerous. तो हमें ये अपने आप से पूछना है कि हम किसके पीछे भाग रहे, जो तितर बितर होने वाला अंत में। What am I chasing? That time will eventually scatter. समय से सब कुछ, समय से सब कुछ हमें सोचना है कि सब कुछ तो नष्ट हो जाएगा। शरीर से लेके जितना भी साथ सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, सब मृत्यु हर लेगी। तो ये सोच कि किसके पीछे भाग रहे, जो चीज समय हर लेगा, काल हर लेगा,
क्या हम समय दे रहे? जो चीज समय हर नहीं सकता। क्या हम भौतिक चीजों के पीछे समय दे रहे? क्या हम आध्यात्मिक चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे? और भक्ति नष्ट नहीं होती, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो ये श्लोक जो है ये वैराग्य का उत्पन्न करने वाला श्लोक है। ये शिक्षण दे रहे हैं शिव जी कि हमें भौतिक चीजों से का लगाव को त्यागना है, क्योंकि आकाश में बादल बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर हवा उसको खत्म कर देता है। हमारा जीवन बहुत परमानेंट लगता है कि हम हमेशा के लिए रहेंगे, पर समय का प्रभाव पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, समय चल रहा है, और समय भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ नष्ट कर देगा, है ना। तो हमें उस चीज के ऊपर ध्यान देना है जो हमेशा के लिए है, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जवानी चला जाता है, स्वास्थ्य बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है, क्योंकि समय का प्रभाव। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी। टाइम रुकता नहीं है, समय रुकेगा नहीं है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। और ये शक्ति क्या है? चलती है, मूविंग है, आगे बढ़ती है। कभी कभी क्योंकि आगे बढ़ती है, चलती रहती है, रुकती नहीं है, पर उसका प्रभाव उसके साथ ही, उसके ऊपर, सब चीज के ऊपर करके ही जाती है। तो अगर ये काल आत्मा के ऊपर नहीं प्रभाव लेता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है अशाश्वत है, काल का प्रभाव उसके ऊपर आता है, पर काल का प्रभाव जो है आत्मा के ऊपर नहीं आता। और काल का प्रभाव कहाँ है? इस भौतिक जगत में। अंडरस्टैंड? क्योंकि काल का प्रभाव भौतिक जगत में है, क्योंकि जब जन्म है तो मृत्यु है। One who is born is destined to die. ये तो पहले से ही लिख दिया है, कंफर्म्ड है। ऐसा कोई है जो इस काल से बच सकता है? नहीं। तो इसीलिए जिस चीज के ऊपर काल का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे और काल के प्रभाव में ही और इस भौतिक जगत के वेग में ही चलते रहेंगे तो कब मृत्यु आएगी? समय नहीं। तो हम फिर वापस वही चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पर हम टालते रहते हैं। I will focus on spirituality later. अभी मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे समय नहीं है। पर काल
चलता जा रहा है, रुकेगा नहीं किसी के लिए। आप कितने भी बिजी हो, कितना भी करो, पर नहीं रुकेगा। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं, कुछ लोग सोचते ऐसे कि मैं जब सब समय अच्छा हो जाएगा तो हम भक्ति अच्छे से करेंगे, हमारे पास अच्छा थोड़ा धन हो जाए तो हम भक्ति के लिए टाइम निकालेंगे, अभी हमको हार्ड वर्क करना है, कमाना है, ठीक है, वो सब बात ठीक है, सोचना ठीक है, वेरी गुड। पर इस बात को भी सोचना जरूरी है कि काल किसी के नहीं रुकेगा। हम कुछ चीज को रोक सकते हैं कि हम इसको रोका रहे, वो हमारे हाथ में। इतना तो जो स्वतंत्रता भगवान ने दी है, लेकिन काल बहुत स्ट्रांग, ये बहुत ही स्ट्रांग भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए संत कबीर कहते हैं, कल करे सो आज कर, कल करे जो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, होगी, करेगा कब? क्या प्रलय हमारे हाथ में है? क्या मृत्यु हमारे हाथ में है? कब होगा? तो इसीलिए अभी हम बार बार बोलते हैं अर्जेंसी वेस्ट मत करो, समय को मत वेस्ट करो, अभी करो, जिस कोई भी परिस्थिति। थोड़ा सा भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान यही कह रहे, भगवान स्वल्पम अपि, स्वल्प, भगवान नहीं रहे कि पूरा दिन भर करो, थोड़ा सा भी करो, पर करो। त्रायते महतो भयात्। समय चलता रहा, तो इसलिए अगर हमें आज करना है तो अच्छी आदतें आज से शुरू करो। अगर क्षमा याचना करना है, क्षमा मांगना है, तो अभी करो। जब शुरू करना है तो अभी शुरू करो, एक माला ही से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सेवा करना है तो आज करो, अभी शुरू करो, क्योंकि अभी तो हमें हर हालत में, जैसे हम देखते हैं लोग, हम भक्त के ऊपर नहीं होता ये काल का प्रभाव, क्योंकि भक्त को अगर कोई पीड़ा भी हो, वो पीड़ा अवस्था में भी सेवा करते हैं। पीड़ा अवस्था में भी चलो नहीं जा सकते मंदिर, तो भागवतम क्लास बैठा हुआ है, कर रहे, पैर नहीं चल रहा है, पैर टूटा है तो भी कर रहे, तो करो। हम क्या बड़ा बड़ा करना चाहते हैं? छोटा छोटा, स्वल्प, ये हमें आध्यात्मिक प्रगति। समय शरीर को नष्ट कर सकता है, हमारे सब चीजों को नष्ट कर सकता है, बट समय और वायु जो है, आत्मा भक्ति को नष्ट नहीं। तो उपाय क्या है कि हम कुछ न कुछ रोज कुछ न कुछ करना है भगवान की सेवा। सबसे आसान इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। अभी श्री गौर पूर्णिमा भगवान का प्राकट्य दिवस है। उन्होंने क्या किया? हरे नाम एव केवलम। सबसे सरल है, लेटे करो, चलते चलते करो, भगवान का नाम लो, बस ये करते रहो। कोई बात नहीं हम ये सेवा नहीं कर सकते, वो छोटा सा रोज का हमारी साधना को स्थिर करो। कंसिस्टेंसी इन द साधना, कंसिस्टेंट रहो, ये आदत बनाओ।
भौतिक चीजों के लिए हम तत्पर रहते कि हाँ अभी ये आने वाला है, वो आने वाला है, ये होने वाला है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हमके लिए हम टाइम पे ट्रेन नहीं मिस करते कि, लेकिन ये शरीर का जो, ये आत्मा की जो यात्रा, उसका क्या सोचते हैं हम? तो ये शिक्षण है, शिव जी कहते हैं, क्योंकि वायु तो कोई सपोर्ट नहीं है। There was a song which it's all blowing in the wind, Bob Dylan, a song, very nice one. तो ये शिक्षण क्यों? ये शिक्षण काल से डरने का नहीं, ये शिक्षण डराने के लिए नहीं, पर हमें और बुद्धिमान बनाने के लिए, मेक अस मोर वाइज। तो भागवतम, भगवद गीता क्या शिक्षण है कि आत्मा नष्ट नहीं होती है, भक्ति नष्ट नहीं होती है, भक्ति बढ़ती है और बढ़ती जाती है। भक्ति लता का जो वृक्ष है, अंत में जाके गोलोक वृंदावन में भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त करती है। हम सोचते हैं कि हाँ हमेशा सोचते कि बहुत समय करेंगे बहुत समय करेंगे। लोगों को पूछते हैं तो सामान्य लोग, भक्त लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन सामान्य लोग तो ये शिक्षण ये होना चाहिए कि हम किस में हमारा योगदान दे रहे, किस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। What am I investing in? That time cannot take away. क्योंकि बलवान समय बड़ा बलवान। तो ये जो भी अशाश्वत चीज है और ये भौतिक जगत का ही प्रभाव है, भक्ति और आत्मा जो है हमेशा के लिए, वे हमें भगवान के साथ नजदीक ले जाता है, और सिर्फ नजदीक नहीं लेकिन संबंध जुड़वाता है। भक्ति एक आत्मा का कार्य है, भौतिक जगत का नहीं। क्योंकि आत्मा क्यों, वो भी भगवान बताते हैं भगवद गीता में, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेरी क्लियर कट सब कुछ है। तो अपना मन से मत चलाओ, शास्त्र जो कह रहे, भगवान जो कह रहे, हमारे आचार्य जो कह रहे, ग्रंथ जो कह रहे हैं, और भगवद गीता तो अपौरुषेय है। किसी को आचार्य को मत मानो, ठीक है मत मानो, पर भगवान को, अगर भगवान के भक्त है तो भगवान के मुखारविंद से ये भगवद गीता, शिव जी के मुखारविंद से रुद्र गीता को स्वीकारो। आत्मा के लिए किसी भी काल में न जायते मुर्गियते वा कदाचिन, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। कॉन्कर हो गया। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। नायं भूत्वा भविता न भूया। Not in present, not in the past, not in the present and not in the future. Very clear. कोई बोलेगा नहीं पहले तो नहीं था भी है, नहीं, भगवान वेरी क्लियर। नायं भूत्वा भविता वा न भूया। वह अजन्म नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। अजो नित्य शाश्वत एवं पुरानो,
न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। और कितना चाहिए, भगवान ने सब कुछ बता दिया। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उनका न तो भूत है, न वर्तमान है या भविष्य है, वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। काल का प्रभाव किसके ऊपर है? काल का प्रभाव भौतिक, जिसने जन्म लिया उसका नाम। क्योंकि भक्ति आत्मा का विषय है तो हमेशा के लिए रहेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा। हमारा शरीर क्यों ना नष्ट हो जाए, इसके लिए भक्त भय है, क्योंकि वे जानते हैं। और इसीलिए भगवद गीता का दूसरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट, ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। आत्मा और शरीर का अंतर समझने का ये है। Even if body dies, spiritual progress continues. भक्ति कोई भावुकता नहीं है, भक्ति एक संबंध है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का ये विषय है, वो समय से परे है। तो यहां पे भगवान बताए स्वल्पम। कभी कभी छोटा सा भी अगर हम एक बार भी मंत्र बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब हम घर घर जाते, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आदेश दिया, घर घर जाके मेरे नामों को फैलाओ, प्रचार करो घर घर में। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी, तो कभी कभी लोग सोचते हैं लोग महामंत्र ही गाते रहते, उनको कोई हिंदी भजन विजन आते हैं। कभी कभी हम भी सीख लेते, तो लोगों को, नए लोगों को थोड़ा उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा तो वही है हरि नाम, क्योंकि ये हमें जो है मृत्यु से पार करा सकता है। स्वल्पम भी, थोड़ा सा सेवा, थोड़ा सा चैंटिंग, थोड़ा सा हरि नाम, परमानेंट बैंक बैलेंस। भी हमेशा के लिए जो लेता है तो उसको कहने की क्या है। जैसे कि सब प्रेमी भक्त है यहाँ पे, सब लोग हर समय नाम ले रहे हैं, हर दिन क्लास में हरि नाम कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे। तो हमें ऐसा नहीं सोच, अरे मैं तो थोड़ा ही चैंटिंग करता हूँ या करती हूँ, मेरा से भक्ति बहुत छोटा है ना। छोटा सा भी एक बार भी अगर हम शुद्धता से नाम लेते हैं तो हम पार कर गए। भक्ति बढ़ती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज एग्जाम्पल है भागवतम में। ध्रुव महाराज जब वे इस भव सागर को पार करने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने मृत्यु के ऊपर पैर रख के चढ़ गए। इसका मतलब नहीं कि काल के ऊपर, उन्होंने समय को पार किया। He climbed on head of time। तो जब हम भक्त बनते हैं, भक्ति करते हैं, तो समय का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हम भव सागर को पार करेंगे जहां पे समय ही नहीं। हमारी भक्ति हमें काल का जो विनष्ट करने वाली शक्ति को निष्फल कर देती है, और ये शक्ति से नहीं, या
एम्बिशन से नहीं, बट भक्ति से। तो भक्ति की शक्ति। तो ये भगवान की ये लीला है। यहाँ पे काल भी। तो अगर हम भक्ति में रहेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जब काल भी आता है तो कोई भय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई है या नहीं है, हमारा उद्धार करने के लिए हम खुद वहीं पे हैं। खुद कर सकते, कोई जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि सिर्फ भक्त जो है, भक्त को ये बात समझ में आती है, और भक्त का नष्ट नहीं, भक्त और भक्ति नष्ट नहीं हो सकता। तो समय को, काल को पार करने का एक ही रास्ता है, वो है भगवान की भक्ति। थोड़ा सा भी करें, काफी करना है, कोई बात नहीं। हमें उसका रिजल्ट 100% गारंटीड है, क्योंकि हमारा गारंटी है, क्योंकि हम शाश्वत हैं। शरीर का कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारा गारंटी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।